जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, 2 दिन पहले जो घटना हुई कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और भाई धर्मेंद्र यादव के साथ और अपने सांसद नवाबुद्दीन नदवी और इकरा हसन के साथ संसद भवन के बगल में आजाद मस्जिद में गए थे। इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था। बहुत आपत्ति भी हम लोगों ने दर्ज किया कि अगर मस्जिद में गए और 1.5 साल पहले श्री राम जन्मभूमि पे 500 साल की तपस्या के बाद अगर राम मंदिर बनता है तो वहां पे जाने के लिए आपके पास समय नहीं है। ऐसी सोच, मगर जैसे ही मस्जिद में गए तो मौलाना साजिद रशीदी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया, जो कि पूरे देश में एक गुस्सा, लोगों के बीच में गुस्सा कि महिला का सम्मान, जहां पे महिला के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मगर महिला का सम्मान कहाँ है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये नंगी पुंगी ये भाषा, ये किसी महिला के लिए, वो भी महिला सांसद और इतनी बड़ी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, और अगर उनको सीधा नंगा होने की बात करते हैं तो ये पूरे नारी समाज का अपमान है। मगर अफसोस है कि वोट बैंक की बात है, वोट बैंक के लिए इतने लाचार अपने देश का सड़ा हुआ विपक्ष, जो नारियों के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी कसीदे कसता है कि ये घटना अगर हाथरस में हो जाती है तो भाई बहन का जोड़ा पप्पू यादव, अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसा भागते हैं, टूरिस्ट बना देते हैं, टूरिज्म की एक लाश गिरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए अभी पिछले साल ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2024 पारित कराया गया। स्पेशल सेशन बुला के मोदी जी ने, मगर ये विपक्ष के लिए नारी शक्ति का कोई, नारी अपमान का कोई मतलब नहीं है। और उल्टा डिंपल यादव कहती है कि आज जो एनडीए के महिला सांसदों ने संसद के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया, विरोध किया, मौलाना साजिदी रशीदी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, तो डिंपल यादव आके कहती है कि ये नारियां मणिपुर में कहां थी, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जो बयानबाजी किया, उसमें नारी सम्मान कहां दिखता है। तो मुझे सबसे बड़ी अफसोस इस बात की है कि अगर डिंपल यादव को नंगा होने की बात करता, डिंपल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि ये, अगर ये जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती थी तो ये पहले भी कि जब मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी और रेप पे, अब नारियों पे अत्याचार पे सीधे कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।
इन लोगों का यही मानक है और समूचा विपक्ष क्वारंटाइन में है। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि क्या कहा जाए। अखिलेश यादव से सवाल पूछा मीडिया कर्मियों ने, उन्होंने वही गोल गोल जवाब दिया। बोला मैं जो कपड़े हम लोग संसद में पहन के आते वही मस्जिद में भी पहन के जाएंगे। तो नंगी कहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और मौलाना साजिद रशीदी अभी कह रहा है कि मैं FIR कराऊंगा कि अखिलेश के गुंडे हमें मां बहन की गाली दे रहे हैं। और वो बोला कि एक नंगी शब्द से मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये हमारे कुरान में चल जाता है, ऐसी भाषा चलती है। जितना बुद्धिजीवी समाज है मुसलमानों का, उनको बाहर निकलना चाहिए और मौलाना साजिद रशीदी जैसे जाहिलों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे मौलानाओं की वजह से अगर एक पवित्र धर्म कहीं बदनाम होता है तो ये एक दुखद बात है। ये देश 140 करोड़ में महिलाएं आधी आबादी कही जाती है। कम से कम 70 से 75 करोड़ देश की महिलाओं का अपमान आज मौलाना साजिद रशीदी किया है। इसको मौलाना नहीं कहना चाहिए, ये तो रोड छाप सड़क का आदमी है रशीदी। ये केवल सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब किया है। और इसको कठोरतम कार्रवाई के तहत आज जिस हिसाब से NDA की सांसदें, बीजेपी की LGPAR रामविलास पासवान की पार्टी और JDU सब ने मिलके एक बड़ा हल्ला बोला है और कहा भले डिंपल यादव विपक्ष की सांसद है मगर वो एक नारी है, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं कहना चाहता हूं कि रशीदी जैसे लफंडरों को कठोरतम कार्रवाई के तहत अरेस्ट करना चाहिए और इनको ऐसी ऐसी धाराएं लगानी चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी नारी समाज के लिए ऐसा ओछा बयान देने से पहले 10 बार सोचे, कानून अपना काम करे। यही हमारी सरकार से निवेदन है। बाकी रशीदी का मुस्लिम समाज खुद बाहर निकलकर विरोध करना चाहिए। और आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मगर अफसोस है कि ममता बनर्जी, चिराग, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, सब के सब, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सब के सब मुंह में दही जम गई है क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाए। ऐसी घटिया राजनीति देश में बंद होनी चाहिए। महिलाओं का हमेशा सम्मान होता रहा है। यत्र नार्या पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो आने वाले समय में और भी बढ़िया विश्लेषण करेंगे। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।